स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल चैनल में आपका मैं अर्चना तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैंने क्लास 7 की बुक ली है, हमारी दुनिया, भूगोल से जुड़ी हुई है। इसमें आज हम वायु प्रदूषण को देखेंगे। अध्याय 7 है जीवन का आधार पर्यावरण। जीवन का आधार पर्यावरण अध्याय से है। तो वायु प्रदूषण को सबसे पहले इसमें दिया गया है। तो वायु प्रदूषण को इसमें हम देखेंगे। तो जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह क्या कहलाती है? वायु प्रदूषण कहलाती है। जीवों के आवासों के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों को प्रभावित करे प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित आवास जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, वह उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। मनुष्य की सभ्यता के आरंभ से ही प्रदूषण एक समस्या के रूप उसके समक्ष खड़ी रही है। वायुमंडल में किसी भी बाहरी पदार्थ या गैस का मिलना जो जीवों के लिए हानिकारक हो विभिन्न प्रकार से उसे नुकसान पहुंचाए, वह क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के अतिरिक्त किसी अन्य गैस की वृद्धि जीवों के लिए नुकसानदेह होता है, उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है। प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जो मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक पदार्थों को उपयोग में लाकर अन्य अवशेषों, निष्क्रिय पदार्थों को प्रकृति के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है। उसे प्रदूषक कहते हैं हम। वही हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। प्रदूषण के विभिन्न स्रोत जैसे हैं एग्जॉस्ट गैसें, कल कारखानों, ताप बिजली घरों, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि से निकलने वाले धुआं एग्जॉस्ट गैस कहलाता है। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि के अतिरिक्त भारी धातु पीतल, जस्ता, लीड, कैडमियम इत्यादि बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। ये गैसें तथा भारी वह धातु मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जंतुओं के लिए भी हानिकारक ही होते हैं। वनस्पतियों को भी यह नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति करते हैं। केवल मोटर वाहन 60% से अधिक वायु प्रदूषण करते हैं। धुआं तथा धूलकण वायु प्रदूषण बहुत ही ज्यादा इससे होता है। ईंधन के इनकम्प्लीट कंबस्शन के फलस्वरूप निकली गैसें जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं। ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ परमाणु या न्यूक्लियर विस्फोट के कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा विकसित होता है। क्या होता है? ऊर्जा विकसित होता है। इन विस्फोटों के फलस्वरूप हमारे आसपास के वातावरण में रेडियोधर्मी हो जाता है। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव मनुष्य तथा अन्य प्राणियों पर भी बहुत ही दुष्कर और खतरनाक प्रभाव अपना छोड़ता है। इसका प्रभाव आगे की पीढ़ियों में वंशागत होकर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। इसका प्रभाव आगे की पीढ़ियों पर भी प्रभाव ही अपना छोड़ता है। अधिक रेडियोधर्मी विकिरण के फलस्वरूप तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है। लगातार रेडियोधर्मी विकिरण के फलस्वरूप बहुत से बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे बोन कैंसर इत्यादि। कीटनाशी पदार्थ भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत माना जा रहा है।
है कीटनाशी दवाएं हानिकारक कीटों के साथ साथ उपयोगी कीटों जैसे कि मेढक, पक्षियों आदि को भी मार देता है। वो खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। फलों और सब्जियों पर छिड़काव के पश्चात मनुष्य तथा अन्य मवेशियां जब इसे खाते हैं तो उनका इस का विषैला प्रभाव पड़ता है। शाकनाशी रसायन अनावश्यक खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसान क्या करते हैं, बहुत सारी दवाओं का छिड़काव करते हैं। रासायनिक पदार्थ या द्रवों का छिड़काव करते हैं। पौधे से ये पदार्थ जंतुओं में प्रवेश करते हैं, चर्म रोग तथा पेट की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए कुछ उपाय जो है उसे अवश्य हम लोग को करना चाहिए। प्रदूषण के बारे में सबसे पहले हमें खुद को सजग करना होगा और अन्यों को भी सजग करना होगा। फैक्ट्रियों तथा ताप बिजली घरों से निकलने वाले अतिरिक्त गैसों को जल स्रोत से गुजार कर निकालने से वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। फैक्ट्रियों की चिमनियों की लंबाई बढ़ाकर भी वायु प्रदूषण कम की जा सकती है। कल कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाकर इसके प्रभाव को अधिक से अधिक कम किया जा सकता है। ऐसा है वृक्षारोपण सबसे सुंदर और सरल उपाय है। वृक्षारोपण बृहद पैमाने पर किया जाए।